छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सरकार बनाने में क्या भूमिका रहती है, यह तो विधानसभा चुनाव के नतीजों में हम सब ने देख ही लिया है। यही कारण है कि चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करने में लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए तमाम वादे और योजनाओं की घोषणा होती है, जिससे वोट के रूप में उनका आशीर्वाद मिले। लोकसभा चुनाव की घड़ी नज़दीक है। फिर से महिलाओं पर सभी पार्टियां केंद्रित हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में अंकगणित भी महिलाओं के पक्ष में है। इस बार देखा गया है पुरुष वोटर से ज़्यादा महिला वोटर हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में 2,03,60,240 मतदाता रहे। इसमें से 1,01,220,830 पुरुष मतदाता, 1,02,39,410 महिला मतदाता और 790 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सूबे में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 1,18,580 अधिक है। यही कारण है कि दल महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के समय जारी हुए आंकड़ों के अनुसार 1,18,580 अधिक मत महिलाओं के हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के पहले 3 नवंबर को महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना दिए जाने की बात कही थी। इसे सरकार बनने के बाद महतारी वंदन योजना के नाम से जाना गया। बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद 5 नवंबर को जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, उसमें बीजेपी की महिलाओं से जुड़ी इस योजना का कोई जिक्र नहीं था या इस तरीके की किसी स्पेसिफिक योजना का कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं था। पहले चरण के चुनाव के बाद अचानक योजनाओं का ऐलान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, क्योंकि बीजेपी अपने वादे में 12,000 रुपये सालाना महिलाओं को देने की बात कह रही थी। इसके बाद जवाब में कांग्रेस ने 15,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की थी। यह ऐलान बीते धनतेरस को किया गया, लेकिन इस बात का असर महिलाओं तक नहीं पहुंचा और बीजेपी को महिलाओं का भरपूर आशीर्वाद मिला। आधी आबादी को देखते हुए पार्टियों ने जमकर महिला प्रत्याशियों पर दांव भी लगाया। विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 18 महिलाओं को कांग्रेस ने मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 महिला प्रत्याशियों को चुनाव में लड़ने का मौका दिया। बात करें नतीजों की तो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा वाले इस पूरे क्षेत्र में 19 महिला विधायक चुनकर सदन में पहुंची। अब बारी लोकसभा चुनाव की है और पार्टियों ने फिर से तय किया है आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए अच्छी घोषणा करने का। ये इसी वजह से साफ है कि महिलाएं सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ 11 सीटों पर बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस के 6 लोगों की पहली सूची में सिर्फ एक महिला प्रत्याशी का नाम शामिल है। प्रदेश में चाहे 2018 के चुनाव की बात करें या 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही समय महिलाओं ने अपनी प्राथमिकता तय करते हुए पार्टियों को जनादेश दिया। अब देखने वाली बात यही होगी कि अब की बार लोकसभा में यह महिला वोटर कौन सी प्रत्याशियों के साथ खड़ी होती हैं और किसे अपना आशीर्वाद देती हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।